सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज बुधवार 9 अप्रैल के दिन आप सभी का स्वागत है। शेयर बाजार समाचार। आज आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा सुबह 10 बजे चालू वित्त वर्ष की पहली बाइमंथली मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा करेंगे। फरवरी में एमपीसी ने रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 6.25% कर दिया। यह मई 2020 के बाद पहली कटौती थी और 2.5 साल के बाद पहला संशोधन था। बाजार का मानना है कि आरबीआई निम्नलिखित परिस्थितियों के बीच फिर से 25 आधार अंकों की दर कम करेगा। 1. इन्फ्लेशन में नरमी की पृष्ठभूमि। 2. और भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता, क्योंकि ट्रंप टैरिफ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौतियां पेश करते हैं। मंगलवार के कारोबार में शेयर विशेष की गतिविधियों में 1. इंडिगो एयरलाइन का संचालन करने वाली इंटरग्लोब एविएशन ने जनवरी से मार्च 2025 तिमाही Q4 FY25 में मजबूत यात्री वृद्धि परिदृश्य और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की उम्मीदों के कारण 5,201 रुपये का सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ। 2. टाइटन ठोस Q4 व्यापार अपडेट के कारण सुर्खियों में रहा। टाइटन ने बताया, सोने की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण आभूषण घरेलू परिचालन में साल दर साल 24% की वृद्धि हुई। सोने के आभूषण और सिक्कों में क्रमशः 27% और 65% की वृद्धि हुई, जिसमें आभूषण और मूल्य के भंडार के रूप में सोने की उच्च उपभोक्ता मांग थी। 3. सिक्योरिटीज के बदले डिजिटल लोन देने की खबरों के कारण जियो फाइनेंशियल सर्विसेज +5.3% में गिरावट आई। 4. दिल्ली सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी से चलने वाले ऑटोरिक्शा को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की सिफारिश की खबरों के कारण इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) में 5% की गिरावट आई। 5. एनबीसीसी के शेयरों में 129 करोड़ रुपए के नए वर्क ऑर्डर मिलने और भारत और विदेशों में डेटा सेंटर परियोजनाओं को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए रेलटेल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद 4.6% की बढ़त दर्ज की गई। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत पॉजिटिव हैं। कल के तेजी वाले सत्र में एफआईआई 4,994 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता रहे, जबकि डीआईआई ने 3,097 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। धारणाएं तेजी वाली होने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रहने की संभावना है। निफ्टी की टेक्निकल जानकारी वांछित समेकन का सुझाव दे रही है। एफएंडो अप्रैल महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 21,000 से 24,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया वीआईएक्स दर सूचकांक 10.31% गिरकर 20.44 के स्तर पर आ गया। अंतिम जांच में यूएसडी आईएनआर 28 अप्रैल की समाप्ति 86.41 की ओर बढ़ गया है। निफ्टी पीसीआर 24 अप्रैल 1.05 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी पीसीआर 24 अप्रैल 0.78 पर है। निफ्टी आउटलुक सकारात्मक शुरुआत। सभी की निगाहें सुबह 10 बजे आरबीआई नीति बैठक के नतीजों पर हैं। तकनीकी विशेषज्ञ हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में क्या बताते हैं। निफ्टी सीएमपी 22,536। निफ्टी पर सबसे बड़ा मेकॉर ब्रेक सपोर्ट अब क्लोजिंग बेसिस पर 22,300 अंक पर है। तत्काल हर्डल केवल 23,300 अंक पर है। दिन की रेंज 22,350 और 22,850 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी सीएमपी 50,511। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 49,159 मार्क पर है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब 51,200 मार्क पर है। बैंक निफ्टी का दिन का रेंज 50,000 और 51,500 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। निफ्टी बुल्स को बस शर्म आनी चाहिए, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी एक ठोस उच्च शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है। उम्मीद है कि बाय द डिप बाइंग की भीड़ अब मोमेंटम बाइंग में बदल जाएगी। सबसे बड़ा सकारात्मक उत्प्रेरक। 1. स्काईमेट वेदर ने 2025 के लिए सामान्य मानसून का अनुमान लगाया है। स्काईमेट के नवीनतम अपडेट के अनुसार आगामी दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन में लॉन्ग पीरियड एवरेज (LPA) का 103% बारिश होने की उम्मीद है। 2. व्यापारी अमेरिकी टैरिफ वार्ता में प्रगति के बारे में आशावादी हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने खुलासा किया कि जापान सहित लगभग 70 देशों ने टैरिफ वार्ता पर चर्चा करने के लिए व्हाइट हाउस से संपर्क किया है, लेकिन फिर भी निवेशक वाशिंगटन और बीजिंग के बीच बढ़ती बयानबाजी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारा आज का आह्वान किसी भी शुरुआती अत्यधिक मजबूती की पहचान अस्थिरता को दर्शाता है, क्योंकि ट्रंप उच्च चीन टैरिफ का बचाव करना जारी रखते हैं। संक्षेप में, निफ्टी में उतार चढ़ाव भरा कारोबार हो सकता है।
जिसमें समापन के आधार पर इंट्राडे प्रतिरोध 23,100 अंक पर हो सकता है। निफ्टी के 23,100 अंक से ऊपर ही यह मान लेना सुरक्षित है कि निफ्टी संकट से बाहर आ गया है।